पोकरेट। ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स का क्या हुआ? Monty, you know, I'm too much in economical crisis. अगर राइट्स नहीं मिली तो पिक्चर रिलीज नहीं होगी। Monty, मेरा पवन साहब, आई एम सो ग्लैड टू सी यू यार। कितना बड़ा सुपरस्टार हो गया तू यार। मुझे देख, मैं अभी भी वैसा ही बेकार। पागल हो गए क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। और अब तुम देख लो, ये पागल कैसे तुम्हें दुनिया के सामने स्टार से बेकार बनाती है। तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल फुट यहाँ से। Monty, I think that तुमने enough drinking कर ली। गेट लॉस्ट। जाने माने अभिनेता मोंटी खन्ना का नाम एक बार फिर सुर्खियों में, लेकिन इस बार उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे हादसे के लिए जिसकी वजह से 2 लोगों की जान गई। मंगलवार देर रात उनकी गाड़ी के नीचे 2 लोग कुचल के मर गए, जिसके बाद स्टार ने अपने ड्राइवर हुसैन पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। लेकिन एक खास वीडियो से ये खुलासा हुआ है कि उस एक्सीडेंट का झूठा इल्जाम ड्राइवर अपने सिर पर ले रहा था। आप रोइए मत, ये इल्जाम हुसैन अली अपने सर पर ले लेगा, आपको कुछ नहीं होने देगा। The country wants to know, एक मामूली इंसान की जिंदगी की कीमत क्या है इस शहर में? अगर एक फिल्मी सितारे की वजह से 2 जानें जाती हैं, तो कौन चुकाएगा इन जानों की कीमत? गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। एक्चुअली क्या गुड मॉर्निंग सर? आई मीन लुक एट दीस फिल्म स्टार्स, पहले शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, फिर 2 लोगों की जान ले लेते हैं, और अब पनिशमेंट से बचने के लिए ड्राइवर पर इल्जाम डाल दिए। They really don't care about anybody. Really? Yes, sir. हर चीज को जांच कर निर्णय लेना चाहिए। Don't be too quick to judge. टेडी, तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना? मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम ये केस नहीं लोगे। ये सीसीटीवी कैमरा फुटेज है जिसमें मोंटी की गाड़ी मलाड, ओशियार और विले पार्ले के सिग्नल्स पे देखी गई है। Thanks, Arthur. See you in court. क्या मतलब तुम ये केस ले रहे हो? हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद भी? एक्चुअली मैं दुविधा में था कि ये केस लूं या नहीं लूं, पर ये वीडियो दिखाकर तुमने मेरा निश्चय पक्का कर दिया। अदालत में मिलते। मैं माफी चाहता हूं माय लॉर्ड। क्या करूं जब मुझे पता चला कि श्रीमान मोंटी खन्ना का केस हमारे काबिल दोस्त केडी पाठक जी लड़ रहे हैं, तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। मैं क्या करूं? नहीं, इन्हें केस लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए भाई, केस लड़ना तो उनका काम है। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है योर ऑनर, कि पाठक साहब जैसा उम्दा और काबिल वकील भला एक ऐसे केस में हाथ कैसे डाल सकता है जिसमें किसी भी तरह की कोई सुनवाई या बहस की गुंजाइश ही ना हो। प्रोसिक्यूटर साहब, मैंने ये केस लेकर अदालत का समय व्यर्थ किया है या नहीं, ये निर्णय अगर आप न्यायाधीश महोदय को ही करने दे तो बड़ी कृपा होगी आपको। योर ऑनर, एक अभिनेता जो कि शराब के नशे में धुत अपना वाहन चलाते हुए जा रहा है और 2 मासूम लोगों को कुचल देता है, ऑन द स्पॉट अरेस्ट भी हो गए। अब ऐसे केस में आप इनकी जमानत की गुंजाइश कैसे रख सकते हैं केडी साहब? वो ऐसे विद्युत साहब, इस केस का एक तथ्य आप भूल गए
कि मेरे मुवक्किल एक ऐसे रोग से पीड़ित हैं जिसमें मदिरा का सेवन करने के बाद में उन्हें कुछ याद नहीं रहता, कुछ स्मरण नहीं रहता। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो ये तक याद नहीं कि गाड़ी में चला भी रहा था कि नहीं। ये जरूर किसी की साजिश होगी जो मुझे इस केस में फंसाकर मेरा करियर बर्बाद करना चाह रहा है। ऐसी कहानियां तो अनगिनत बार सुनी है मैंने। केडी साहब, मॉन्टी सच कह रहा है। काफी सारे लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको पीने के बाद अक्सर ब्लैकआउट हो जाता है। ये एक तरीके का डिसऑर्डर है और मॉन्टी भी इसका शिकार है। योर ऑनर, ये रही इनकी मेडिकल रिपोर्ट। चलिए आपकी इस बात को मान लेते हैं मिस्टर के.डी. पाठक, लेकिन उस गवाह के बारे में आप क्या बोलेंगे जो कि उस दिन पार्टी के बाहर मौजूद था और उसने वहां पर जो जो हुआ वो सब कुछ देखा और सब कुछ सुना? योर ऑनर, मैं बात कर रहा हूं मोंटी खन्ना के ड्राइवर हुसैन अली। हुसैन अली, उस रात पार्टी के बाद क्या हुआ था? जी ये कोई 1-1:15 बजे का वक्त था। शेट्टी साहब ने फोन करके मुझसे कहा कि मोंटी साहब को घर जाना है, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ। फिर? जी फिर मैं गाड़ी लेकर पोर्च में पहुंचा तो मैंने देखा कि साहब नशे में धुत थे, बजिद थे कि गाड़ी वो खुद चलाएंगे। मैंने और शेट्टी साहब ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन साहब माने ही नहीं। अब इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? अब मैं क्या कहूं प्रोसिक्यूटर साहब, मैं देख रहा हूं कि इतनी लंबी यात्रा तय करके आप वहीं पहुंचे जहां पहले थे। हुसैन साहब के कथन से ये तो स्पष्ट होता है कि उस समय मोंटी साहब नशे की हालत में थे, माना। ये भी स्पष्ट होता है कि इन्होंने जिद की स्वयं गाड़ी चलाने की, माना। ये भी स्पष्ट होता है कि होटल से गाड़ी लेकर ये स्वयं निकले, माना। लेकिन ये कहां प्रमाणित होता है कि दुर्घटना के समय मोंटी साहब ही स्वयं गाड़ी चला रहे थे? चलिए ये भी साबित किए देते हैं, प्लीज। तो हुसैन अली, मोंटी साहब के जाने के बाद क्या हुआ? मेरा मतलब है तुमने क्या किया? बस साहब जब निकल गए तो हम भी घर चले गए। किसके घर? अपने या मोंटी साहब के घर? जाहिर सी बात है साहब, हम साहब के यहाँ रहते हैं, उन्हीं के सर्वेंट क्वार्टर में। अच्छा, फिर? घर पहुंचने के बाद हमने साहब का बहुत इंतजार किया और इंतजार करते करते हमारी आंख लग गई। फिर जब अचानक हमारी आंख खुली तो हमने एक चीख की आवाज सुनी, गाड़ी के ब्रेक की और आदमी को चिल्लाने की। फिर मैं भागा भागा घर से बाहर आया। मैंने देखा कि गाड़ी के नीचे साहब के 2 लोगों की लाश पड़ी है, खून में लथपथ। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। फिर पता नहीं कहां से मीडिया वालों के पास में टेप आ गई और उन्होंने सच्चाई दुनिया के सामने ले आई। थैंक यू योर ऑनर। अदालत के सामने वीडियोस पेश करना चाहता हूं जो कि अलग अलग सिग्नल्स के कैमरे और सीसीटीवी फुटेज है। प्लीज प्रोसीड। ये वीडियोस देखिए योर ऑनर, ये साफ दर्शाते हैं कि हर सिग्नल पर मोंटी खन्ना की ही कार है, इसलिए अब शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि ये एक्सीडेंट मोंटी खन्ना की कार से नहीं हुआ है। मिस्टर पाठक, आपका कुछ कहना है? जी योर ऑनर। जी योर ऑनर, जैसा कि होता है प्राय, अगर कोई वाहन चालक अधिक मात्रा में मदिरा सेवन करके वाहन चलाता है तो तीव्र गति से गाड़ी चलाता है और गाड़ी सर्प की तरह लहराती हुई चलती है, सीधी नहीं चलती योर ऑनर। किंतु फुटेज नंबर 1 मिड चौक सिग्नल सीसीटीवी कैमरा का फुटेज योर ऑनर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि गाड़ी मध्यम गति से बिल्कुल सीधी चल रही है। किंतु फुटेज नंबर 2 योर ऑनर ओशिवारा सिग्नल का सीसीटीवी कैमरा साफ दिख रहा है कि यहां गाड़ी तीव्र गति से निकली और सर्प की तरह लहराते हुई। तत्पश्चात सीसीटीवी कैमरा नंबर 3 फुटेज नंबर 3 योर ऑनर विले पार्ले मिठीपाई सिग्नल गाड़ी फिर से नियंत्रण में तीर की तरह सीधी चलती हुई मध्यम गति से। इसका क्या मतलब हुआ? इससे मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगा विद्युत साहब की ऐसी कौन सी मदिरा है, ऐसा कौन सा ड्रिंक है जिसका सेवन करने के पश्चात नशा कभी चढ़ता है फिर उतरता है, फिर चढ़ता है फिर उतरता है? ऐसा होता नहीं योर ऑनर। अधिक मात्रा में मदिरा सेवन करने के पश्चात व्यक्ति को नशा चढ़ता है और उतरने में बहुत समय लगता है योर ऑनर, जिसका सीधा साधा अर्थ ये होता है विद्युत साहब कि उस रात मेरे मुवक्किल के अतिरिक्त कोई इनकी गाड़ी चला रहा था।
ये आप सीधे साधे केस को ये नागिन की चाल क्यों चला रहे हैं भाई? नागिन की चाल नहीं चल रहा मैं विद्युत साहब, मैं सत्य के पथ पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप बार बार टोक रहे हैं मुझे। एक सत्य इस केस का और भी है योर ऑनर। मड आइलैंड जहां ये पार्टी दी गई थी, वहां से जुहू जहां मेरे मुवक्किल का निवास स्थान है, ये अंतर रात के 1:30 बजे 40 मिनटों में पूरा किया जा सकता है, लेकिन उस रात इन्हें घर पहुंचने में पूरे 3 घंटे लगे योर ऑनर। क्यों? क्यों? अरे ये आप अपने मुवक्किल से पूछे ना, वो बताएंगे क्यों। पूछ लेता मैं विद्युत साहब, लेकिन कुछ समय पहले ही मैंने अदालत में बताया कि मेरे मुवक्किल एक रोग से पीड़ित हैं। अब ऐसे में क्या बताएंगे कि ये कहाँ थे, कौन इनकी गाड़ी चला रहा था, क्या हुआ? योर ऑनर, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है। हम लोग यहाँ पर मोंटी खन्ना की कार से हुए एक्सीडेंट की जिरह करने के लिए उपस्थित हुए या फिर इनकी जीवन पर कोई डॉक्यूमेंट्री की कहानी लिखने के लिए? भाई पार्टी के बाद वो अपने घर के बीच में 3 घंटे कहाँ गायब रहे, इससे हमें क्या लेना देना है? विद्युत साहब, पुस्तक जो होती है वो पन्ने के बाद पन्ना पढ़ा जाता है। अभी तो एक अध्याय खोला है। आपकी अनुमति हो योर ऑनर तो इस केस का दूसरा अध्याय खोलना चाहूंगा। प्लीज प्रोसीड। क्या देखूं, ये तो आप पहले भी 10 बार दिखा चुके हैं। ये देखिए, स्थिर कर देता हूं मैं बॉस। अब देखिए, दिख रहा है? थोड़ा और जूम कर देता हूं। अब दिख रहा है? मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं गाड़ी की उस खिड़की की ओर योर ऑनर, जहां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि खन्ना साहब के अतिरिक्त भी उस गाड़ी में कोई है। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। तो ये थी आपकी महान खोज जिसको लेकर आप इतने जोश में थे? अरे ये बात तो मैं भी जानता था कि उस रात खन्ना साहब की कार में इनके साथ और भी कोई था, और ये बात हुसैन का बयान ने साफ क्लियर कर दी थी कि उस रात खन्ना साहब की कार में खन्ना साहब के साथ उनकी धर्म पत्नी मिसेज अर्चना खन्ना भी थी। झगड़े तो हमारे बीच में होते ही रहते हैं एज यूजुअल। पार्टी की रात को भी हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। पागल हो गई क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हूँ मैं। और अब तुम देख लो, ये पागल कैसे तुम्हें दुनिया के सामने स्टार से बेकार बनाती है। कौन थी वो लड़की? कौन थी? वो कोई भी हो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल फुटिया से। और मैं गुस्से में पार्टी छोड़कर बाहर चली गई, और फिर बाहर जाते ही मैंने हुसैन को कहा कि मुझे घर ड्रॉप कर दे। फिर अचानक से मेरा मूड चेंज हो गया और मैंने सोचा कि मोंटी आएगा तो एक साथ ही घर चलेंगे। फिर मोंटी के आने तक मैं गाड़ी में बैठकर वेट कर रही थी। वेट करते करते पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी आगे जाने के बाद मोंटी को पता चला कि इसके साथ गाड़ी में मैं भी बैठी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो मेरी गाड़ी से। What? गेट लॉस्ट। बस फिर ये गाड़ी लेकर चला गया। मैंने वहीं पर सेफ्टी कैब बुलाई और घर चली गई। और योर ऑनर, ये रही वो रिसीट। देखा पाठक साहब, इसे कहते हैं होमवर्क, जो कि आपको भी करके आना चाहिए था। होमवर्क तो आप बहुत बढ़िया कर लेते हैं विद्युत साहब। कभी कभी कोर्ट में भी वर्क कर लिया कीजिए। हाँ तो अर्चना जी, जब आपके पतिदेव घर पहुंचे, वो दुर्घटना घटी। इतना शोरगुल हुआ कि आपका वाहन चालक सेवा कक्ष से उठकर वहां रास्ते तक पहुंच गया। आप नहीं पहुंची वहां, क्या कारण है इसके पीछे? मैं उस घर में नहीं गई थी। हम दोनों एक साथ नहीं रहते, काफी सालों से अलग हो चुके हैं। बस वो सोसाइटी को दिखाने के लिए पार्टीज और फंक्शंस एक साथ अटेंड करते हैं हम दोनों। बाकी पति पत्नी वाला तो कुछ बचा ही नहीं हम दोनों के बीच। योर ऑनर, मेरे हाथ कुछ सबूत लगा है जो कि मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पेन ड्राइव को प्ले किया जाए, प्लीज। गो अहेड। ये देखिए योर ऑनर, इस शख्स को सभी जानते हैं। ये है मोंटी खन्ना, लेकिन इनके साथ में जो लड़की बैठी हुई है उसे शायद कोई नहीं जानता है। इस लड़की का नाम है दिव्या माथुर, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर है।
और ये कोई आम लड़की नहीं है योर ऑनर, ये वही लड़की है जिसकी जान मोंटी खन्ना के कार के नीचे आकर चली गई। ये एक एक्सीडेंट का केस नहीं बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर का केस है, जिसे कि मोंटी खन्ना ने झूठ का जामा पहनाकर कानून के आंख में धूल झोंकने की कोशिश की है। योर ऑनर, इस नए साक्ष्य की जांच करने के लिए डिफेंस समय का निवेदन करता है। केस के इस पहलू के कागजात तैयार किए जाएं। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned till next hearing. I'm sorry मिस्टर खन्ना, कोई और वकील कर लीजिए, मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। केडी साहब प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरे यकीन कीजिए मैंने आपको मिसगाइड नहीं किया था। मुझे तो खुद पता नहीं था कि जो गाड़ी के नीचे मरी थी वो दिव्या थी, और रही बात उस रिश्ते की तो वो बहुत सीक्रेटिव रिलेशन था। मैंने बोला सर पुलिस ने ईमेल एड्रेस भेजा है जिससे मोंटी और दिव्या का वीडियो आया था। इफ यू वांट टू लुक एट इट। कोई फायदा नहीं है, मैं इनका केस नहीं लड़ रहा। Let's go. केडी सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सर तो मेरे केस छोड़ने की फाइल जरा अदालत को भेज देना। यस सर लेकिन फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स आ गई थी, अगर आप एक बार देख लोगे तो। देख के क्या फायदा? नहीं, sure. स्टीयरिंग व्हील पे 5 उंगलियों के छाप। अदालत में तो यही प्रमाणित हुआ है कि 3 ही व्यक्ति थे गाड़ी में, ड्राइवर, मोंटी खन्ना और उनकी वाइफ। उसकी वाइफ तो पीछे की सीट पे बैठी थी। स्टीयरिंग व्हील पे उनकी उंगलियों के छाप होना संभव नहीं। ये बाकी 3 कौन है? केस छोड़ने के पेपर्स होल्ड करना जरूर। ओके सर। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, अदालत आने में विलंब हो गया। समय लग गया, कोई बात नहीं पाठक साहब, बस जो लाए हैं उससे हमें निराश मत कीजिएगा। बस पूरा प्रयास करूंगा विद्युत साहब कि आपको निराश न करूं। योर ऑनर, कुछ नए तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिए मैं हुसैन अली को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। हुसैन अली साहब, एक बार फिर थोड़ा विस्तार में बताइए कि उस रात पार्टी के लिए निकलने से पहले क्या क्या हुआ था। जरा सोच के, याद करके, हर छोटी सी छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज प्लीज आप बताइए। जी, उस शाम मोंटी साहब सफाई पसंद इंसान है। हम 2 बार गाड़ी साफ करते हैं, सुबह को भी और शाम को भी। उस दिन भी शाम को भीतर से साफ किया होगा आपने? जी हाँ, भीतर से भी और बाहर से भी। तो भीतर से साफ किया तो स्टीयरिंग व्हील भी साफ किया होगा आपने? जी, जाहिर सी बात है पाठक साहब। योर ऑनर, मोंटी खन्ना साहब की गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से जो उंगलियों की छाप पाई गई, उन लोगों की उंगलियों के छाप से योर ऑनर जो उस रात उस पार्टी में निमंत्रित थे। इस रिपोर्ट में 2 उंगलियों के छाप है जो बहुत ही दिलचस्प है। इन 2 लोगों में से सर्वप्रथम योर ऑनर पवन कुमार साहब हैं, जिनकी नागरिक कर्तव्य की भावना के कारण ही पुलिस को मेरे मुवक्किल और दिव्या माथुर की वो टेप मिली जो अदालत में चलाई गई थी। आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें कटघरे में बुलाऊं। अनुमति है। हाँ तो पवन जी, क्यों आपने अचानक वो फुटेज पुलिस के हाथों में देना उचित समझा? मैंने बस वही किया जो कोई भी जिम्मेदार आदमी करता। तो या फिर वो आदमी करता जो मोंटी खन्ना को हत्या के आरोप में फंसाना चाह रहा। 1 मिनट, कहना क्या चाहते हैं आप? मैंने दिव्या को मारा? जी। और उसका इल्जाम मोंटी पे लगाना चाहता हूँ? जी जी जी, संभव तो नहीं, संभव है। योर ऑनर, मिस्टर पाठक बिना किसी सबूत के। योर ऑनर, सबूत है। मोंटी खन्ना के गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे इनकी उंगलियों के छाप। बेहद नशे में था उस दिन आपका ये मोंटी। शेट्टी के साथ मैं भी गया था इसे बाहर गाड़ी तक छोड़ने के लिए। हो सकता है मेरी उंगलियों के निशान इसके स्टीयरिंग व्हील पर लग गए हों,
इत्तेफाक से। अच्छा, इत्तेफाक से आपकी उंगलियां वहां छू गईं और आपकी उंगलियों का छाप उस स्टीयरिंग व्हील पे रह गया। इत्तेफाकन एक इत्तेफाक और भी है पवन जी। योर ऑनर, मोंटी खन्ना साहब के मोबाइल फोन का जीपीएस रिपोर्ट और ये पवन कुमार जी के मोबाइल फोन का जीपीएस रिपोर्ट। इन रिपोर्ट से तो पवन जी ये स्पष्ट होता है कि रात के 3 बजे जब ये दुर्घटना घटी, आपका मोबाइल फोन बिल्कुल वहीं था जहां मोंटी साहब का मोबाइल फोन था, जिसका अर्थ ये होता है कि आप वहीं थे जहां मोंटी खन्ना साहब थे। योर ऑनर, जानने वाले जानते हैं कि पवन कुमार साहब एक बडिंग एक्टर है और जब तक मोंटी खन्ना साहब यहाँ है तब तक इनकी एक्टिंग करियर का खास विशेष कुछ हो नहीं सकता यार। इसी कारण पवन जी आपने सोचा क्यों नहीं अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए, स्टार बनने के लिए, जो स्टार हैं मोंटी खन्ना साहब, उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए तो आपके रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा और आप स्टार बन जाएंगे। तो आपने एक षड्यंत्र रचा। सर्वप्रथम आपने इनकी और उस महिला की अश्लील जो वीडियो है वो निकाली, तत्पश्चात आपने उस महिला की हत्या की और उसका आरोप मोंटी खन्ना साहब के सर भर दिया। ये झूठ है जज साहब, मैंने कोई हत्या नहीं की, मैंने नहीं मारा किसी को। मैं तो बस ये वीडियो दिखाकर मोंटी को ब्लैकमेल करना चाहते थे आप मोंटी खन्ना साहब। ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। अरे बहुत ही एक्साइटिंग कहानी, आगे बताइए, आगे बताइए। मैं बस वो वीडियो बनाकर मोंटी के जरिए शेट्टी से एक बड़ी फिल्म का ब्रेक चाहता। जब उस रात को मोंटी पार्टी से निकल गया तो मैंने टैक्सी ली और मोंटी के घर के रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी गाड़ी आई तो मैंने उससे लिफ्ट मांगी, फिर हम लोग ड्रिंक करने लगे। प्लीज यार भाई, शेट्टी को बोल के किसी फिल्म में काम हम दिला दे यार। अरे मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? तू क्या थर्ड रेट एक्टर से अच्छा एक्टर बन जाएगा? यूजलेस है तू, यूजलेस। मोंटी, मेरे पास एक वीडियो है यार, 1 मिनट देख ले जरा। हो सकता है इसके बाद तुझे मेरे अंदर टैलेंट दिखाई देने लगे। देख देख, हैव अ लुक। ये क्या है? तुझे तो मैं तो क्या कोई लाभ हुआ उस ब्लैकमेलिंग से? जी हाँ, बिल्कुल हुआ। शेट्टी साहब आए तुरंत। या मोंटी, वही कॉल में इतनी रात को। शेट्टी भाई, वो अगली फिल्म में पवन को कास्ट करना है। अरे यार क्या था, मेरे छोटे भाई का जो रोल था ना, आकाश, दे दो इसको। इस रोल के लिए मैंने रजत ओबेरॉय को साइन किया हुआ है। So it is not possible right now. Yeah, but there is a character of सुनील प्रधान। दो सीन हैं उसके। There is good scope, है, you know? नहीं चाहिए, 2 सीन का रोल नहीं चाहिए मुझे। शेट्टी, क्या? ए शेट्टी, 2 सीन का रोल नहीं करूंगा, हीरो हूं। हाँ, आप फ्लॉप मेरे से बहस करेगा ना तो 2 सीन का रोल भी। अच्छा, फिर उसके बाद मोंटी और शेट्टी मोंटी की गाड़ी में बैठकर चले गए। अच्छा, और गाड़ी कौन चला रहा है? शेट्टी। योर ऑनर, अनुमति है। उस दिन मोंटी ओवर ड्रिंक किया था। ये मेरे को उधर गाली दिया, अब्यूज किया, मेरे को धमकी दिया कि मेरा था। फिर मैं इसको छोड़ के अपना गाड़ी में चला गया। अपनी गाड़ी में मतलब अचानक आपकी गाड़ी वहां कैसे है? मेरा ड्राइवर गाड़ी के पीछे ना रहा था। मैं जानता आपको बिलीव नहीं होएगा सर, उस दिन रैश ड्राइविंग के जुर्म में पुलिस वाले ने मेरे ड्राइवर का चालान काटा था। ये रही उसकी रसीद। योर ऑनर, कहानी खत्म, केस इज ओवर।
पाठक साहब आप भी देखिए। योर ऑनर, अब यह बात मैं डंका की चोट पर साबित कर सकता हूं कि यह हत्या एक सोची और समझी हुई साजिश थी। मैं इस बात को साबित कर सकता हूं कि उस रात, यानी कि हादसे की रात, मोंटी खन्ना ने कोई शराब नहीं पी हुई थी। ये शराब पीने का नाटक कर रहे थे। मैं साबित कर सकता हूं कि शेट्टी के जाने के बाद मोंटी खन्ना ने दिव्या को फोन किया, जो कि इनके घर के पास में ही रहती है। उसे फोन करके धमकी दी, उसे गालियां दी और उसके बाद दिव्या को अपनी गाड़ी से उड़ाकर मार डाला। इसमें मोंटी खन्ना के मोबाइल फोन की आखिरी रिकॉर्डिंग, जो कि सब कुछ साफ साफ और सच सच साबित कर देगी। मैं इसे प्ले करने की परमिशन चाहूंगा योर ऑनर। प्लीज प्रोसीड। एहसान फरामोश, धोखेबाज, मैं तो जितना बड़ा ब्रेक देने की सोच रहा था वो तूने मुझे ही डबल क्रॉस किया। हमारी रिकॉर्डिंग बनाई ताकि मुझे बर्बाद कर सके। Are you drunk? ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? चुपचाप घर के नीचे मिल अभी। अगर 15 मिनट में नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर तेरे घर आ जाऊंगा, और अगर मैं आ गया तो जिंदा नहीं बचेगी तू, समझी? धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, ये है वॉइस रिपोर्ट, जो कि यह बात साबित कर चुकी है कि यह आवाज मुलजिम मोंटी खन्ना की ही है। मिस्टर पाठक, आपको कुछ कहना है? जी नहीं यार। ये अदालत इस केस का फैसला कल सुनाएगी। गुड इवनिंग सर। तुम गए नहीं? तुम्हारा डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट था आज? है ना सर, अपॉइंटमेंट इज एट 8, 6 बजे हैं अभी। लगता है तुम्हें जन्मदिन पर नई घड़ी देनी पड़ेगी। तुम्हारी घड़ी लेट चल रही है। रन 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 रन। थैंक यू सर। योर ऑनर, क्षमा कीजिए। आप निर्णय सुनाए उससे पहले कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मैं अदालत के सामने प्रस्तुत करना चाहूँ। इसी कारण मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि अब क्या सुनना सुनाना बाकी रह गया है? सब कुछ शीशे की तरह साफ तो हो चुका है। शीशा भले साफ हो प्रोसिक्यूटर साहब, कि उसमें जो परछाई है वो अब भी मैली है। योर ऑनर प्लीज, मैं अदालत का कम से कम समय व्यर्थ करते हुए अपनी दलील रखूंगा। मिस्टर पाठक, दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू। धन्यवाद योर ऑनर। मैं मोंटी खन्ना साहब के वाहन चालक हुसैन अली साहब को एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। हुसैन साहब, एक बार फिर अपनी स्मरण शक्ति पर जोर दीजिए और बताइए कि जिस समय आप दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, क्या देखा आपने? वो दो व्यक्ति जिनके साथ ये दुर्घटना घटी, कहाँ थे वो दोनों? जी पाठक साहब, एक गाड़ी के बीचों बीच और एक सड़क के किनारे। गाड़ी से बाहर ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था उस समय? पाठक साहब, जब मोंटी साहब गाड़ी चला रहे थे तो बाहर सीट पर तो वही होंगे ना। मोंटी साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जब मोंटी साहब गाड़ी के बाहर खड़े थे उस समय ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ पाठक साहब, ड्राइविंग सीट पर कोई भी नहीं था। या तो आपकी स्मरण शक्ति आपका साथ नहीं दे रही, या फिर आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था। बताइए अदालत को, कौन था वो व्यक्ति? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा पाठक साहब, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ड्राइविंग सीट पर कोई भी नहीं था। झूठ बोल रहे हैं आप जानते हैं कि उस समय ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था, लेकिन बात को छिपा रहे हैं। बताइए कौन बैठा था ड्राइविंग सीट पर? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, दुर्घटना के बाद खन्ना साहब की गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर
वही व्यक्ति बैठा था, वो पांचवा व्यक्ति योर ऑनर, जिसकी उंगलियों के छाप खन्ना साहब की गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से पाए गए हैं। इस समय योर ऑनर आपकी अनुमति हो तो मैं वो वीडियो एक बार फिर चलाना चाहूंगा। अनुमति है। फुटेज नंबर 1 योर ऑनर। अदालत के रिकॉर्ड्स में मलाड के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज साफ दिखाई दे रहा है। मोंटी साहब गाड़ी में और किसी की छवि भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। विद्युत साहब ने विद्युत गति से यह प्रमाणित कर दिया था कि यह छवि मोंटी साहब की श्रीमती अर्चना खन्ना जी की है। योर ऑनर, अदालत में यह कहा गया था कि यह फुटेज मलाड लिंक रोड का है। मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस स्थिर चित्र पे, जहां पीछे साफ साफ MK कॉफी हाउस दिखाई दे रहा है। अचरज की बात है कि मुंबई में एक ही MK हाउस है और वो मलाड लिंक रोड पे नहीं है, वो जुहू में मेरे मुवक्किल के जुहू वाले बंगले के पास दुर्घटना स्थल के पास स्थित है। योर ऑनर, अब प्रश्न ये उठता है कि यह संभव कैसे हो। कहा गया था मलाड का सीसीटीवी कैमरा फुटेज, लेकिन है ये जुहू के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज। योर ऑनर, कैमरा जांच टीम की यह रिपोर्ट है। योर ऑनर, इस रिपोर्ट के अनुसार जुहू का सीसीटीवी कैमरा जो मेरे मुवक्किल के घर के निकट है और दुर्घटना स्थल के समीप, उसका समय आंकलन का मशीन योर ऑनर खराब हो गया था, जिसके कारण रात के 1:45 का समय उस पर आंका गया, जिस कारण से पुलिस को लगा कि वो फुटेज पहले का है। इसीलिए वो फुटेज नंबर 1 के नाम से अदालत में प्रस्तुत किया गया था, जबकि वास्तविकता ये है योर ऑनर कि वो फुटेज नंबर 1 नहीं, फुटेज नंबर 3 है, दुर्घटना होने से कुछ समय पहले की। मेरा दूसरा प्रश्न ये है योर ऑनर कि अगर वो फुटेज नंबर 3 है तो उस समय तक हर व्यक्ति जो मेरे मुवक्किल के गाड़ी में उस रात बैठा था उतर गया था। फिर भी इस फुटेज में एक महिला पीछे की सीट पर दिखाई दे रही है। मेरा तीसरा प्रश्न यह कि पीछे की सीट पर जो महिला दिखाई दे रही है वो कौन है? योर ऑनर, इस समय मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पार्टी की फुटेज की ओर। यहां पर योर ऑनर, इस लड़की को ध्यान से देखिए। इस लड़की ने हूबहू वही वस्त्र पहने हैं जो ये फुटेज नंबर 1 या फुटेज नंबर 3 कह लीजिए, इस छाया के ऊपर है। सीधी सी बात है, यही लड़की जो इस पार्टी में थी वही खन्ना साहब की गाड़ी में। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। हुसैन अली साहब, आपके साथ मेरी सहानुभूति है, किंतु मैं क्या करूं? सत्य के पथ पर चलना मेरा कर्तव्य भी है, मेरा धर्म भी। मैं चाहता हूं कि आप अदालत को बताएं कि वो 5वां व्यक्ति जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था या बैठी थी, जिसकी उंगलियों के छाप पाए गए हैं, वो कौन है? और कोई विकल्प भी नहीं इस समय आपके पास। पाठक साहब एकदम दुरुस्त कह रहे हैं जज साहब। ये हमारी बेटी फातिमा है। फातिमा को बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना बहुत पसंद, बहुत शौक था उसे। महंगे महंगे लिबास पहनना, महंगी महंगी ड्रेसेस पहनना। मैं ठहरा गरीब ड्राइवर साहब, मेरी हैसियत के हिसाब से मैं हमेशा उसे खुश रखता था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी साहब। उस दिन वो मेरे मना करने के बावजूद भी
पार्टी में गई और फिर जब पार्टी खत्म हुई सबसे पहले आकर वो गाड़ी के पीछे वाली सीट में फिर चुप गई। और जब सेठी साहब गाड़ी से नीचे उतरे तो उसने देखा कि मोंटी साहब नशे की हालत में तो वो पीछे वाली सीट से उठकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और गाड़ी चलाने की कोशिश करने लगे। जब मैं एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि फातिमा ड्राइविंग सीट पर बैठी पर मैं समझ गया कि उससे ये भूल हो गई। इसलिए मैंने पहले इस जुर्म को अपने सर लेने चाहा, लेकिन बाद में जब मैंने देखा साहब को कुछ याद ही नहीं है तो मैंने सोचा कि फंस जाने दो साहब को, कम से कम मेरी बेटी तो बच जाएगी। लेकिन आपकी सच्ची दलीलों ने मुझे सच बोलने पर आमादा कर दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे सिरातल मुस्तकीम पर रखा। सच को सामने आना था और सच सामने आकर रहा। अब जबकि इस केस का असली सच, असली चेहरा अदालत के सामने आ गया है, तो यह अदालत 16 वर्षीय फातिमा अली को गैर इरादतन हत्या के इल्जाम में उस पर बाल अदालत में मुकदमा चलाने का केस दर्ज करती है और इस घटना पर पर्दा डालने के लिए हुसैन अली को 2 साल की कैद सुनाती है। मिस्टर मोंटी खन्ना और मिस्टर शेट्टी को ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में 6 महीने की सजा और पवन को ब्लैकमेलिंग जैसे संगीन जुर्म में 2 साल की सजा सुनाती है। The case is closed. पाठक साहब, आपका ये जीत का रिकॉर्ड आज टूटते टूटते बच गया। कोई नहीं, अगली बार मैं विराट और आप तेंदुलकर। अरे छोड़िए ना विद्युत साहब, ये तो आईपीएल की बातें हुई, ये अदालत है, यहाँ आईपीसी की बातें करिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.